आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम मयंक है। मैं दिल्ली शहर का रहने वाला हूँ। आज मैं आप सबके बीच में अपने जीवन की गवाही को लेके आया हूँ कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरी बीमारी से चंगा किया और आज अपनी महिमा में मुझे इस्तेमाल कर रहा है। तो जब मैं 2.5 साल का था तो उस समय मैं काफ़ी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। मैं बचपन से काफ़ी ज़्यादा बीमार जब मैं पैदा हुआ था उसके बाद से मेरे को जॉन्डिस वगैरह और काफ़ी सारी परेशानी मेरे को होने लगी थी। पर जब मैं 2.5 साल का हुआ तो मेरे को उस समय काफ़ी मैं बेहोश हो गया था और काफ़ी मेरे को प्रॉब्लम्स हो गई थी। उस समय मैं भाई बहन मेरे साथ में थे तो उसके कुछ टाइम बाद मैं नॉर्मल हुआ। पर उसके बाद मुझे पता चला कि जो मेरी तबीयत ख़राब हुई थी वो मिर्गी के दौरे के कारण हुई थी। पर उस समय मेरे घर वालों ने इतना ध्यान नहीं दिया था कि जो भी है कि कमज़ोरी की वजह से या जो भी, मैं काफ़ी छोटा था उस समय और मैं ठीक हो गया, नॉर्मल अपना खेलने कूदने लगा था, इसलिए लोगों ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर जब मैं 4 साल का मैं हुआ तो उसके बाद मेरे घर में प्रभु यीशु मसीह का नाम मेरे घर में आया। मेरे पापा के फ्रेंड के द्वारा वो आया था क्योंकि मेरे पापा काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करते थे, इसके कारण हम लोगों ने चर्च जाना शुरू करा। और जब चर्च जाना शुरू करा तो मेरे पापा ने ड्रिंक करना छोड़ दिया और अच्छे से हम लोग साथ में रहते थे। काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ, काफ़ी ज़्यादा शांति हमारी लाइफ में आना शुरू हो गई थी और उसी कारण हम लोगों ने काफ़ी चीज़ों को फेस भी करा। पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा परमेश्वर में हम खुश थे उस समय में। पर जब मैं 4th क्लास में मैं आया तो मैं अपने पापा के साथ में बाहर शॉपिंग करने गया हुआ था। मैं, मेरे पापा और मेरा बड़ा वाला भाई, हम साथ गए हुए थे शॉपिंग करने। तो उस समय ऐसा हुआ कि जब मैं शॉपिंग करने गया तो फिर से मेरी तबीयत ख़राब हुई थी। जैसे पहले जब मैं 2-2.5 साल का था जैसे ख़राब हुई थी, फिर से वैसे मेरी तबीयत ख़राब हुई और उसके बाद वो मैं फिर से बेहोश हो गया और मैं अपने पापा की गोदी में था। उसके बाद मेरे पापा मेरे को सीधा डायरेक्ट एम्स हॉस्पिटल दिल्ली लेके गए। वहाँ ले जाके जब उन्होंने मेरा टेस्ट वगैरह करवाया, उस टेस्ट रिपोर्ट में आया कि मेरे को मिर्गी की समस्या। उस दिन पता चला था कि जो पहले तबीयत खराब हुई थी वो भी मिर्गी के कारण हुई थी। फिर से पता चला जब कि मेरे को मिर्गी की समस्या है, दौरे पड़ते हैं। तो उसके बाद मेरा एम्स हॉस्पिटल से उन्होंने मेडिसिन वगैरह लिखी और 3.5 साल मैंने उन दवाइयों को खाया। पर उसके साथ भी मैं काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होता गया क्योंकि दवाई काफ़ी हैवी थी वो, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा वीक होता गया। मेरा ब्रेन भी काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था कि मैं पढ़ाई में मुझे ध्यान नहीं लगा पाता था। और उसके अलावा मैं काफ़ी सारी परेशानी, काफ़ी सारी बीमारियाँ मेरी लाइफ में थी कि कभी टाइफाइड, कभी कुछ मेरे को ऐसा होता रहता। पर जब मैं उस समय में था तो मेरे लिए प्रोफेसी हुई थी कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होऊंगा, परमेश्वर की महिमा में इस्तेमाल होऊंगा। ये सब गवाहियाँ मेरे लिए, ये सब प्रोफेसीज मेरे लिए उस समय हुआ करती थी जब मैं छोटा था। उस समय परमेश्वर ने योजना मेरे लिए बना दी थी। पर जब मैं उस समय काफ़ी ज़्यादा मैं संडे स्कूल में एक्टिव रहा करता था, बाइबल पढ़ना, स्तुति आराधना करना घर में अपने, और काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी इन सब चीज़ों में क्योंकि छोटे थे, ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इन सब चीज़ों में। पर मैं जैसे बड़ा होता गया अपनी उम्र में तो संसारिक दोस्त बने। उन संसारिक दोस्तों के साथ में उनकी धुन में लगा रहा। मैं चर्च जाने से मैं भी संडे स्कूल में मैं जाना छोड़ दिया, सारी चीज़ें छोड़ दी। अपने चर्च में भी बहुत ज़्यादा इनएक्टिव हो गया था मैं क्योंकि दोस्तों में ज़्यादा मेरा मन लगता था उस समय। फिर जब मैं बड़ा होता गया, जब मैं 11th क्लास में आया तो फिर से मेरी तबीयत खराब हुई। जैसे मेरे को जो मिर्गी की समस्या थी वो काफ़ी साल बाद फिर मेरे को उस दिन हुई जब मैं 10th 11th क्लास में मैं पहुंचा था। तो मेरा एक बारी मेरा हाथ टूट गया, एक बारी जब मैं बेहोश हुआ तो मेरी नाक टूट गई, यहाँ से आईब्रो फट गई। तो काफ़ी ज़्यादा मैं बीमार होने लगा। उसके में कमज़ोरी मेरे को काफ़ी ज़्यादा आ गई थी। बीमार तो मैं रहता ही था शुरू से, पर उसके बाद फिर वो मेरे को मिर्गी की समस्या से मैं और ज़्यादा कमज़ोर होता चला गया। और उसके बाद फिर एम्स हॉस्पिटल लेके गए। जब उनको बताया कि हमने आपका पूरा कोर्स भी कर लिया, उसके बाद फिर वही प्रॉब्लम आ रही है। वो टेस्ट मेरे हुए थे और उसमें वो रिपोर्ट में मिर्गी की प्रॉब्लम आ गई थी। फिर से उन्होंने बोला कि ये जब बड़े होते हैं आ जाती है, और साइंस तो अपनी तरफ से बोलता है, पर असल कारण उसका कुछ और था क्योंकि मैं अपने जीवन को दूसरे ट्रैक पे लेके जा रहा था। पर परमेश्वर जिसको चुन लेता है उसको किसी भी घुमा फिरा के अपने रास्ते पे लेके आता ही है। वो मेरा दौर ये था कि उस टाइम मेरे 12th के प्री बोर्ड्स चल रहे थे जिसकी वजह से प्री बोर्ड भी नहीं दे पाया था अपने। पर उसके बाद मेरी कंडीशन और ज़्यादा सीरियस होती गई। मैं दोबारा बीमार पड़ता गया। हर बार मेरे को मतलब हर हफ्ते में 3-4 दिन का गैप छोड़ के मेरे को ऐसे फिर से दौरे पड़ने लगे। और पहले ऐसे नहीं पड़ते थे, इस बार कुछ ज़्यादा मेरे को होने लगा था। उसके बाद ऐसा हुआ कि फिर मेरे को एक बार हॉस्पिटल में एडमिट करा, वहाँ मेरा एमआरआई वगैरह हुआ। एमआरआई जब हुआ तो उसमें मेरे ब्रेन में सिस्ट आ गया था जिसके कारण सारी प्रॉब्लम्स मुझे आ रही थी। उसके बाद काफ़ी ईवल स्पिरिट्स वगैरह की प्रॉब्लम भी थी मेरे को, जो मेरे को दिखती थी चीज़ें। पर उसके बाद वो सब चीज़ें प्रार्थना से पर ख़त्म हो गई थी। पर जो मेरे ब्रेन में साइंटिफिकली आया था, वो ब्रेन में सिस्ट आया था जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेरे को हो रही थी, जिसके कारण मेरे को चीज़ें हो रही थी। फिर ऐसा हुआ कि फिर मेरे को उन लोगों ने वहाँ से रेफ़र कर दिया। हमारे दिल्ली में एक इबास हॉस्पिटल है, वो मेंटल असाइलम के नाम से जाना जाता है, वहाँ मेरे को रेफ़र किया। वहाँ जब मैं लेके गया उन्होंने मेरे को मेडिसिन वगैरह लिख दी कि मेरे को 5 साल का वो कोर्स करना पड़ेगा
और बोला गया कि ऐसे करके अगर ये कुछ भी हो सकता है, तुम्हारी कंडीशन काफ़ी सीरियस है, तुम्हें कुछ भी हो सकता है। ऐसे करके उन्होंने मेरे को बोला कि ये फट जाए तो कुछ भी हो सकता है, कि मेरी डेथ भी हो सकती है, पागल भी हो सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें उन्होंने मेरे को बोल दिया। मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उस समय मेरे साथ में मेरे मम्मी पापा नहीं थे, मेरे फूफा जी थे, उनके सामने बात हुई थी। तो मैं अपनी मम्मी पापा से शेयर भी नहीं कर पाया उस बात को। पर उसके बाद मैं काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। डॉक्टर्स ने मेरे को डरा दिया था उस समय, कि मेरे दिमाग में सारी चीज़ें घूमने लगी थी, मैं बीमार था और फिर चीज़ें घूमने लगी। उस समय मेरे 12th का बोर्ड का टाइम आ गया था और इसी बीमारी के चक्कर में अपना 12th का बोर्ड मैं नहीं दे पाया था। फिर ऐसा हुआ कि काफ़ी ज़्यादा मेरे को उन्होंने नींद की दवाई, डिप्रेशन की मेडिसिन और काफ़ी सारी चीज़ों की मेडिसिन मेरे को दी हुई थी। मेडिसिन मेरी हुई तो उसके बाद ऐसा हुआ कि ना मेरे को दिखना बंद हो गया बीच में, कि मेरे को दिख नहीं रहा है। पर ये था कि मैं चर्च उस समय भी नहीं जाता, घर पे रहता था पर चर्च नहीं जाता था, प्रार्थना नहीं करता था। पर परमेश्वर चाहता था कि मैं उससे मांगूं, अपनी चंगाई मांगूं, पर मैं नहीं मांगता था। उस समय मेरा दिमाग पूरा करप्ट हो चुका था कि मैं क्या करूं आगे। फिर भी मैं अपने दोस्तों में और सांसारिक बातों में उस समय भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था, क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा था चीज़ों को कि मेरी लाइफ में चीज़ें क्यों हो रही है। हम चाहकर भी इन चीज़ों को नहीं समझ पाते, कि हमारे जब दिमाग जब सेंटर में नहीं आता है, जब हमारे दिमाग में जब शैतान कब्जा करता है तो हम चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं। हम चीज़ें देख तो पाते हैं, समझ तो पाते हैं, पर उन चीज़ों पर नहीं चल पाते, एक्यूरेट उनको नहीं समझ पाते। तो यही सब मेरे साथ में हुआ। उसके बाद में जब मेरे को काफ़ी ज़्यादा सीरियस कंडीशन होने लगी, उसके बाद में ऐसा हुआ कि मेरे को दिखना बंद हो गया था। मेरे को एक इंसान आ रहा था, मुझे लगा 3-3 लोग आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लगी, तो मेरे को लगा कि नहीं, अब मेरा एंड आ गया है। उस समय मैंने बैठ के घुटनों में प्रार्थना करी कि प्रभु यीशु मसीह, आप मुझे चंगा कीजिए। मैं आपसे चंगाई को मांगता हूँ, जैसा आप मुझे बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। मैं आपका चुना हुआ हूँ। मैंने काफ़ी लंबी प्रार्थना करी और अपनी चंगाई को मांगा उनसे। और उस समय मेरे को थोड़ा रिलीफ फील हुआ, एक मन में शांति हुई कि नहीं, हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ। और फिर उसके बाद में एक पॉजिटिव एनर्जी मेरे को फील हुई उसके बाद में, कि नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ में। क्योंकि मैं सारी बातें अपने घर वालों से शेयर नहीं करता था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते थे इन सब चीज़ों को सुनने के बाद में। उसके बाद में ऐसा हुआ कि कुछ दिन और वहाँ पे एक मीटिंग होती थी मंडे को, तो मेरी मम्मी मेरे को ज़बरदस्ती उस मीटिंग में लेके गई और मैं मम्मी के साथ उस मीटिंग में गया। तो वहाँ जाके ऐसा हुआ कि मेरे को काफ़ी ज़्यादा मतलब वहाँ जाके अच्छा लगा। और पास्टर तेज बली और भाभी जी ने मेरे को काफ़ी ज़्यादा इंकरेज करा उस दिन, बहुत मोटिवेट करा और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एक अपनापन, एक प्यार मुझे वहाँ उस दिन महसूस हुआ। और उस समय क्योंकि पापा की डेथ हुई थी मेरे, और मुझे वो उस चीज़ को मैं ढूंढ भी रहा था, एक अपनापन, एक अपने लोग मुझे मिले जो मुझे समझाए। मैं उस चीज़ को मांग रहा था और वो चीज़ मेरे को मिली। और उस दिन मुझे लगा कि नहीं, मुझे चर्च जाना चाहिए। उसके बाद मैं संडे भी मेरे को मम्मी लेके गई चर्च वहीं पे, तो संडे गया। फिर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा और मेरे को काफ़ी आगे बढ़ाया। मेरे को सारी चीज़ों से मैं निकला। फिर उस समय मेरे को साइकोलॉजिस्ट ने बोला था कि आप जॉब कीजिए, जॉब करने से आपका माइंड डाइवर्ट रहेगा, तो आप सारी बीमारियों से, आप सब चीज़ों से दूर रहोगे, तो आप प्रॉब्लम्स कम होगी। उस समय मैं जॉब कर रहा था, पर जॉब करता था मैं तो अपनी बुआ के यहाँ रहता था। मंडे टू सैटरडे जॉब करता था और सैटरडे नाइट में मैं अपने घर आता था कि मुझे संडे सुबह चर्च जाना है। ऐसी लवलीन में हो गया था समय कि मेरे को चर्च मिस नहीं करना। और उस समय मैंने अपने शरीर में ब्लेसिंग्स को देखा कि मैं काफ़ी जो वीक था, मैं थोड़ा थोड़ा नॉर्मल होने लगा था। मैं अकेले ट्रैवल करने लगा था। और फिर ऐसा रहा। उसके बाद एक समय ऐसे आया मेरी लाइफ में कि मैं वहाँ पर टेस्टमनिया सुनता था कि पास्टर तेजबली ने हमारे लिए प्रे करी। हम इतने सालों से दवाई खाते थे, हमने अपने सारी घर की दवाइयाँ फेंक दी। हमने यहाँ इतनी सालों से दवाई खाते थे, हमने दवाई काफ़ी सारी मैंने टेस्टमनी सुनी। और टेस्टमनी सुनने के बाद मेरे अंदर एक विश्वास आया कि जब ये लोग कर सकते हैं, ये लोग जो अभी विश्वास में आए हैं और सालों की बीमारी से उन्होंने टेस्टमनी अपनी मेडिसिन को फेंक दिया, तो मेरे को इतने साल हो गए, इतने साल से मैं चर्च जा रहा हूँ। हालांकि चर्च एक फॉर्मेलिटी की तरह, पर चर्च जा रहा था, प्रभु यीशु मसीह के नाम को जानता था। तो मेरे अंदर एक चीज़ आई कि नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं भी अब मेडिसिन नहीं खाऊंगा। उस दिन मैंने रात में अपने घर आया और मैंने अपनी सारी मेडिसिन उठाई और मैंने सारी मेडिसिन अपनी फेंक दी उस दिन। और मैंने मेडिसिन खाना छोड़ दिया उस दिन। बल्कि मेरे को 5 साल तक मेरे को उन मेडिसिन को खाना था। पर मेरा विश्वास था कि नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह विश्वास करता हूँ, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, मैं नॉर्मल हूँ एकदम। और उसी विश्वास के साथ में मैं अपने अपने जीवन को जीना शुरू करा, एक नॉर्मल लाइफ को। और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा, जैसे आप ये लोग देख रहे हैं, इससे भी काफ़ी ज़्यादा वीक था मैं। और फिर पास्टर तेजबली के साथ मैंने अपना जॉब क्विट करा। फिर मैं उनके साथ में मीटिंग्स में जाना शुरू करा, मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व हुआ। जो उस टाइम मुझे कुछ भी आता नहीं था, कुछ भी करना, पर मैंने उसमें स्टार्ट करा कि वीडियो रिकॉर्डिंग करना शुरू करा, फोटोज खींचना शुरू करा। चर्च में छोटे मोटे में काम मैं करता था उस समय। और एज अ वॉलंटियर मैंने काम वहाँ शुरू करा और उसकी मुझे काफ़ी खुशी मिलती थी कि मैं लाइफ में ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था कि
एक शांति नहीं है, पीस नहीं है। पर वहाँ काम करके मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी मिलती थी कि इन सब चीज़ों में। पर वहाँ मैं गया, यूज़ हुआ चीज़ों में, और उस समय मेरा ये था कि मैं 12th मेरी छूट चुकी थी, कोई आगे के लिए मेरे को स्कोप नहीं था कि मैं नॉर्मल हो चुका था, बीमारी से आज़ाद हो चुका था। कोई एक स्कोप नहीं था मेरे पास में कि मैं क्या करूँ आगे, क्योंकि मेरे पास एजुकेशन नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, नॉलेज है बट कोई टैलेंट नहीं है कि किस फील्ड में मैं आगे जाऊँ, अपनी लाइफ कैसे यूज़ करूँ। हाँ, पता था कि मेरे को परमेश्वर के राज्य में इस्तेमाल होना, क्योंकि उसका वायदा था मुझसे कि मुझे यूज़ करेगा, और वो अपने मार्ग में मुझे ले भी आया, जैसे घुमा फिरा के सारी परेशानी से निकाल के आज उसने मुझे लाके खड़ा कर दिया। मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहता था कि मैं क्या करूँगा, क्या करूँगा। फिर मैंने काफ़ी साल पहले, 1.5 साल पहले मैंने एक फॉर्म भरा, जब मेरे पापा जिंदा थे, कि एक होटल मैनेजमेंट के कोर्स के लिए मैंने फॉर्म भरा था, और मैंने उम्मीद छोड़ चुका था कि वो होगा भी या नहीं होगा। पर मैं पास्टर तेजबली खैर में जब जुड़ा, मैंने 9 महीने वहाँ पे उनके साथ में काम वगैरह किया, सेवकाई में जाता था उनके साथ में, मैं उनके साथ बैठ के मीटिंग्स में। और उसके बाद ऐसा हुआ कि उसकी आशीष मेरे जीवन में ऐसी आई कि अचानक से मुझे एक दिन कॉल आया और बोला कि आपने फॉर्म दिया हुआ था अपने ट्रेनिंग के लिए, और आपका सिलेक्शन हो गया, आप इंटरव्यू के लिए आ जाइए। और जब मेरा इंटरव्यू हुआ तो मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हो गया था कि अब मैं क्या करूँगा, मुझे तो कुछ आता भी नहीं, क्योंकि सारी बातें दिमाग में होती है हम यंगस्टर्स के। तो उस दिन जब मैं गया, उससे एक दिन पहले मैं पास्टर तेजबली के पास गया, मैंने उनसे प्रेयर करवाई, और उनसे प्रेयर में इतना बोला कि भले ही मेरा सिलेक्शन हो या ना हो, वो परमेश्वर डिसाइड करेगा, पर मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि वहाँ मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 1% भी कम ना होने पाए, कि उस समय कॉन्फिडेंस लेवल की बहुत ज़्यादा कमी थी। पर जब मैं इंटरव्यू में गया, सेकंड नंबर का इंटरव्यू मेरा था, और सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा चला, पूरा इंटरव्यू इंग्लिश में, और काफ़ी लंबा इंटरव्यू मेरा चला। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैंने वहाँ पे उनके बीच में गया, मैंने उनसे गॉस्पेल शेयर किया, मैंने एक वर्शिप सॉन्ग वहाँ पे गाया अपने इंटरव्यू में, और काफ़ी लंबा इंटरव्यू मैंने दिया। उसके बाद में जब मैं वहाँ से निकला बाहर, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा खुशी थी कि जो चीज़ मैंने मांगी थी वो चीज़ मुझे मिली, कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 1% भी कम नहीं हुआ। और उसके कुछ दिन बाद रिजल्ट आया, मेरा सिलेक्शन हुआ वहाँ पे, और मैंने 2 साल की ट्रेनिंग अपनी हैदराबाद हाउस में एज अ प्राइम मिनिस्टर के साथ में अपनी ड्यूटी को निभाया। 2 साल काम करा, वहाँ से मेरे मार्ग द्वार खुले, और उस चीज़ की आशीष को मैंने अपने जीवन में देखा। और मैं अपने जीवन में उन आशीषों को आज भी देखता हूँ कि जो काम मैंने, जो मेहनत 5 साल पहले की थी, वो अब मेहनत मेरे जीवन में आज भी रंग लाती है। वो आशीष मेरे जीवन में आज भी मैं देखता हूँ। हम अपनी ब्लेसिंग्स को तब तक नहीं पहचान पाते जब तक हम अपनी आज की लाइफ को और अपनी कल की लाइफ को कंपेयर नहीं करते हैं, कि हम कल क्या थे और हम आज क्या हैं। कई बार हम ठोकरों में गिरते हैं, पर उन ठोकरों में उठाने के लिए परमेश्वर ने मुझे, अपने दास को मेरे जीवन में दिखा है, पास्टर तेजबली जी को, कि जब भी मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स होती है या मैं ठोकरों से परेशान हो जाता हूँ, वो मुझे हमेशा काउंसलिंग करते हैं। पास्टर कुसुम जो उनकी वाइफ है, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करती है चीज़ों में, और हमेशा आगे बढ़ने के लिए वो इंस्पायर करते हैं, और काफ़ी वचन सी चीज़ों को समझाते हैं एग्जाम्पल से। और उनसे बात करके मैं काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मिल जाती है। और अभी भी मैं कभी भी बीमार पड़ता हूँ तो मैं पास्टर जी को फ़ोन करता हूँ, और जब प्रार्थना उनसे नहीं करवाता, फ़ोन में प्रार्थना करता हूँ, पर जब उनसे बात करता रहता हूँ तो मुझे प्रार्थना करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उनकी आवाज़ सुन के ही मेरे अंदर की बीमारी भाग जाती है। जैसे कि नॉर्मली कोल्ड कफ या फीवर होता है, तो वो नॉर्मली उनकी आवाज़ सुन के ही मेरी लाइफ से भाग जाता है, दोबारा कभी आता भी नहीं है। और बस मैं यही भाई आप सब लोगों के साथ में शेयर करना चाहता हूँ, और आप सब लोगों को जय यीशु मसीह की